बेसिक मैथ में आज एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस के बारे में समझेंगे कि उस पर हम लोग वर्कआउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज 7 नंबर है। ठीक है, तो अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लिखा हुआ है होगा तो आप जानते हैं कि इसके आगे प्लस का साइन छिपा हुआ होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर के आगे अगर कोई सा भी साइन अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसके आगे प्लस का साइन छिपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे 8 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 8 का मतलब क्या है, +8। अगर x लिखा हुआ है, ठीक है, x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर x लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये +x के इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए अब ये समझिए कि अगर आपके पास सेम साइन मिलेगा, जैसे प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस से, ठीक है, सेम साइन का मतलब क्या हुआ, एक ही प्रकार का चिन्ह रहने पर। ठीक है, जैसे कि अगर प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा कब, जब साइन सिमिलर मिले, सेम साइन मिले। प्लस प्लस रहेगा तब भी आप ऐड करेंगे, माइनस माइनस रहेगा तब भी आप ऐड ही करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं 5 + 2 आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 + 2 क्या होगा, बिल्कुल 7 होगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन -5 - 2 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो आप -7 कीजिएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर भी ऐड ही हो रहा है। ठीक है, ऐड यहाँ भी आप करेंगे, चूँकि देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो माइनस माइनस रहने पे आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो आप जोड़िएगा, 5 और 2 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। दोनों में साइन सेम, चूँकि माइनस का है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन है आपके पास 10 + 10 तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 20 होगा, है ना। चलिए अगर इसी में माइनस लगा देते हैं तो -10 क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सेम साइन रहता है तो आप हमेशा उसको क्या करिएगा, ऐड करिएगा। जैसे प्लस प्लस रहेगा तब जोड़िएगा, माइनस माइनस रहेगा तब भी आप ऐड ही करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर आपके पास है अपोजिट साइन, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चूँकि इन दोनों का जो साइन है वो क्या है आपका, इन दोनों का साइन क्या देख रहे हैं आप, साइन जो है वो अपोजिट है ना, अपोजिट, विपरीत साइन है। ठीक है, विपरीत चिन्ह है, तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी घटाएंगे। ठीक है, घटाओ करेंगे। जब आपके पास प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 10 - 8 तो इसका आंसर आप क्या जानते हैं, बोलिए 2, है ना। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन छिपा हुआ है, और इसके आगे देखिए माइनस है, तो प्लस और माइनस रहने पे आपको क्या बताए थे, प्लस और माइनस रहने पे आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं। तो 10 में से 8 घट गया तो आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर -8 + 10 हो तो, ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माइनस और प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस रहने पे आप क्या करेंगे, घटाव करेंगे, यानी घटाएंगे। तो आप घटाइएगा, तो घटाइएगा तो कभी भी बड़ा में से छोटा ही घटाइएगा, 10 में से 8 ही घटेगा, तो 10 में से 8 घट गया तो 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई साइन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है ना, साइन आपका प्लस का साइन छिपा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे आपका दोनों में आप 2 को +2 भी लिख सकते थे। चलिए इसका आंसर बताइए, -10 + 9 इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए -1। क्यों,
देखिए माइनस प्लस रहने पे आप क्या जानते हैं, माइनस प्लस रहने पे आप क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ भी घटाइएगा, 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 लिखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है साइन जो है डिपेंड करेगा किस पे, बड़ा कौन है वो देखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10 और 9 में 10 जो है वो क्या है, बड़ा है, 10 क्या है, 9 से बड़ा है, ठीक है। इस वजह से 10 का जो साइन होगा वही साइन आप यहाँ पे लगाएंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है -10 + 18, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए, एक माइनस दूसरा प्लस। तो माइनस प्लस रहने पे यानी कि आपका यहाँ पे साइन क्या है, डिफरेंट है, साइन क्या है, अपोजिट है। तो साइन अगर अपोजिट रहे, साइन डिफरेंट रहे तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ भी आप घटाइएगा, तो कभी भी घटाइएगा तो बड़ा में से छोटा घटेगा, है ना। यानी कि 20 में से 18 घटाइएगा, तो 20 में से 18 जब घटाइएगा तो आप 2 लिखिएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि साइन जो है आपका कौन लगाना है, साइन किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का, ठीक। तो देखिएगा कि बड़ा कौन है ना, बड़ा कौन है। यानी कि देखिए 20 बड़ा है कि 18 बड़ा है, आप बताइए। 20 बड़ा है, तो 20 का साइन क्या है, माइनस। तो ये वाला माइनस आप यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। -100 + 70, इसका आंसर बताइए। माइनस प्लस रहने पे आप क्या जानते हैं, बिल्कुल यहाँ देखिए माइनस प्लस रहने पे आप घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 में से 70 घटाइएगा, है ना, तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो आप 30 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बताइए साइन किसका आप क्या लगाइएगा, बड़ा कौन है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो 100 बड़ा है ना, और 100 का साइन क्या है, माइनस है। तो आप क्या लगाइएगा, साइन माइनस का लगाइएगा, ठीक है। 100 - 90, यहाँ पे कितना होगा आंसर बताइए। प्लस और माइनस रहने पे आप क्या जानते हैं, घटाते हैं, है ना, अपोजिट साइन है ना। तो यहाँ पे घटाइएगा, 100 में से 90 घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब ये बताइए यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, प्लस वाला, प्लस का या फिर माइनस का, ठीक है। तो आप बताइए इसका साइन क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 100 बड़ा है ना, और उसका जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है। इस वजह से जो साइन आप यहाँ पे लिखेंगे वो होगा प्लस का, है ना। लेकिन आप प्लस का साइन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो छिपा हुआ होता है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। -100 + 80 क्या होगा इसका आंसर बताइए। माइनस प्लस रहने पे आप क्या जानते हैं, माइनस और प्लस रहने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आप यहाँ पे घटाइएगा, 100 में से 80 घटाइएगा तो क्या होगा, 20 होगा। तो 20 आप लिखिएगा। अब यहाँ पे साइन क्या लगाइएगा, तो देखिएगा कि बड़ा कौन है ना। तो जो बड़ा होगा उसी का साइन आप लगाएंगे, है ना, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। तो आपका देखिए 100 बड़ा है, 100 का साइन क्या है, माइनस। तो आप क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। -10 - 10, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस रहने पे आप क्या जानते हैं, देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन रहने पे आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, है ना कि सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस माइनस रहता है तब जाके आप घटाते हैं, या फिर माइनस प्लस रहता है तब जाके आप घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है, यानी कि दोनों माइनस में है और दोनों सेम साइन का है। तो सेम साइन रहने पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, 10 और 10 जोड़िएगा तो 20 आप लिखिएगा। अब ये बताइए कि आप साइन कौन सा लगाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे साइन बिल्कुल माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आप माइनस वाले को ऐड कर रहे हैं। देखिए माइनस वाले को जब आप ऐड करिएगा तो साइन जो है आपको नेगेटिव देना होगा, ठीक है। और प्लस वाले को जब ऐड करेंगे आप तो साइन पॉजिटिव होगा। बट क्या है कि पॉजिटिव साइन हमेशा हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 10 + 20, तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए। यहाँ पे 10 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो इसका मतलब है कि +10, तो +10 और +20 तो सेम साइन है। तो सेम साइन आने पे आप क्या जानते हैं, है ना, आप ऐड करेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। तो आप चाहे तो इसको +30 आप लिखें, है ना, बट ज़्यादातर नहीं लिखा जाता है क्योंकि साइन जो है वो प्लस का छिपा हुआ होता है, ठीक है।
आप नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब ही निकलता है, उसका सेंस ही बनता है कि वो पॉजिटिव है। 70 + 80, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का साइन क्या है, सेम है ना, सेम है और दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो आप सेम साइन आने पे आप क्या जानते हैं, ऐड करेंगे। तो 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन होगा, बट यहाँ पे आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, वो ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। -100 + 90, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी क्या है, साइन इसका अपोजिट है। साइन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट साइन आने पे हम आपको क्या बताए थे, यहाँ देखिए, हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे तो आप उसको हमेशा घटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस है तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाइए, 100 में से 90 घटाइएगा, तो डिजिट जो बड़ा होगा उसी में से ना घटाइएगा। डिजिट बड़ा कौन है ना, 100 है। हालांकि -100 जो है 90 से काफ़ी छोटा है, बट हम डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डिजिट के सेंस से अगर चलिएगा तो 100 बड़ा है, तो उसी में से आप घटाइएगा। 100 में से 90 घटा लीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो आप 10 लिखिएगा। अब ये बताइए कि बड़ा कौन है, 100 बड़ा है या 90 बड़ा है। जाहिर है कि 100 बड़ा है, और 100 का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो आप क्या लगाएंगे, साइन यहाँ पे है ना, नेगेटिव साइन लगाइएगा। नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। -75 + 25, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, दूसरा वाला प्लस है ना, माइनस और प्लस यानी दोनों क्या है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन आने पे आप क्या जानते हैं, बोलिए, घटाते हैं, है ना। तो इसको घटाइएगा। तो डिजिट कौन बड़ा है, 75 या 25, 75 बड़ा है। तो आप 75 में से ही 25 घटाइएगा। तो 75 - 25 आप जब करिएगा तो कितना आएगा, बोलिए, 50 आएगा। अब ये बताइए कि बड़ा कौन है ना। साइन आप उसी का लगाएंगे जो जिसका वैल्यू बड़ा होगा, जिसका मेजरिंग ज़्यादा होगा, है ना। तो देखिए 75 बड़ा है और उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे साइन नेगेटिव लगाएंगे, है ना। चलिए कुछ और, इसका आंसर बताइए। -15 - 15 क्या होगा, -15 - 15 कितना होना चाहिए, बोलिए। चूँकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ऐड करिएगा तो जोड़िएगा। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30, और उसके बाद आप साइन यहाँ पे लगाइएगा, किसका, नेगेटिव लगाइएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, माइनस है। तो माइनस वाले को जब भी आप जोड़िएगा तो साइन माइनस का ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जब आप प्लस वाले को जोड़िएगा तो प्लस साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। -10 - 95, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन आने पे आप क्या जानते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिएगा, इसको जोड़िएगा। तो 95 + 10 कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। और चूँकि दोनों का साइन क्या है, आप माइनस वाले को ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। एक माइनस के कारण जो है आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 75 - 62, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बोलिए। एक तो आपका पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। प्लस माइनस रहने पे आप क्या जानते हैं, घटाते हैं। तो आप घटाइएगा सिंपली। 75 - 62 घटा लीजिए, है ना। 5 में से 2 गया, 3 हो गया, है ना। और ये हो गया 7 में से 6 गया 1, 13 आ गया आपका। अब ये बताइए इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बोलिए। इसका साइन आपका पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, आप यहाँ पे देखिए 75 बड़ा है किससे, 62 से। तो 75 जब बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा। यानी अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला साइन लगाइएगा, और प्लस की साइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डायरेक्टली 13 ही रहने दीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या जानते हैं आप। प्लस और माइनस रहने पे आप क्या करते हैं, प्लस और माइनस, चूँकि ये दोनों साइन क्या है, अपोजिट है ना। अपोजिट साइन आने पे आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप इसको घटा दीजिएगा। तो कितना होगा घटाने के बाद, बोलिए, 12। साइन क्या लगाइएगा आप यहाँ पे, बड़ा कौन है वो देखिए आप, 60 बड़ा है कि 72 बड़ा है। तो 72 बड़ा है। तो 72 का साइन क्या है, निगेटिव, यानी माइनस का साइन है। तो आप
जो है आंसर में माइनस ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।